ओम नमः शिवाय। प्यारे कार्मिक सोल्स का रूट्स ऑफ कर्मा में स्वागत है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आइए जानते हैं आपके लिए ये गुरु पूर्णिमा क्या कुछ अवसर ला रही है। इस गुरु पूर्णिमा पे क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और अगर कहीं जीवन में आप फंसा हुआ अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है और किस तरीके से वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन भी देखें तो ये कोइंसिडेंस नहीं होगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपनी इंटेंशन सेट कीजिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या कुछ यूनिवर्स, टैरो कार्ड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, गुरु, इष्ट, आपके पूर्वज क्या कुछ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। जुड़ जाइए मेरे साथ इस रीडिंग में। ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपकी ना किस तरीके से जो जीवन है वो अभी कैसा, जीवन आपका कैसा चल रहा है ना। बहुत जरूरी है जानना जीवन कैसा चल रहा है। देखिए, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द चैरियट, ठीक है, और है हाई प्रीस्टेस। इस समय बहुत सारे लोग इस समय बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, टायर्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। हालांकि चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आपने संभाल लिया है, काबू में पा लिया है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वो जो थकान है वो महसूस होती है। कहीं ना कभी ना ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस को कोई नहीं समझ पा रहा, आपके भाव को कोई नहीं समझ पा रहा है, काम को कोई नहीं समझ पा रहा। अगर घर में है तो वहां पर जो है आपके एफर्ट्स को कोई नहीं समझ पा रहा है। इस तरीके से जो एनर्जीज है वो यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, इतना ज्यादा इमोशनल माहौल हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाए व्यक्ति। ऐसी वाली फीलिंग आपको आती है। द चैरियट यहाँ पर है, आप बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और देखिए, ऐसे माहौल में सोचना बनता भी है। ठीक है, आप ना एक बहुत पावरफुल सोल हो। ठीक है, आप में बहुत कैपेबिलिटी है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कभी कभी ना व्यक्ति लड़ते 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 थक जाता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा मैं समझ सकती हूँ, ये ऐसा होता है, अंडरस्टूड है। सो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन कुछ बनी हुई है, आपका मन उचट सा गया है और ऐसा लगता है कि यहाँ से भाग जाऊं कहीं दूर। ठीक है, बहुत बार आप अपने में घुले जाते हो, क्या सही है क्या गलत है उसके पीछे आपको ऐसा लगता है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अलग और अकेले पड़ते जा रहे हो दिन प्रतिदिन। आपके जो आसपास जो लोग हैं, उन लोगों के लिए जिनके लिए आपने इतना कुछ किया, आपको ऐसा फील होता है कि वो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, सो ये जो तपस्या आप उन लोगों के लिए कर रहे हो, मन ही मन आपके कई बार ये ख्याल आता है कि क्या यार वो इस बात को कभी समझेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें मन में बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। देखिए ना, आप एक बहुत इमोशनल इंसान हैं, सारा अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। अगर मेल मेंबर्स हैं, अच्छा कोशिश कर रहे हैं अर्न करने की, बैलेंस बनाने की अपने ना जीवन में, बच्चों में, पेरेंट्स में, वाइफ के बीच में, हर चीज मतलब ना। और फीमेल्स भी पूरी तरह से अपने को पूरा मतलब हार्ट एंड सोल देती हुई नजर आ रही हैं परिवार में। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ सुनने को मिल रहा है जिससे मन बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है, बहुत खट्टा हो जा रहा है मन। तो इस तरह की कुछ करंट एनर्जीज है कलेक्टिवली जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, है ना। सो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या कुछ है। प्लीज बताएं क्या चल रहा है, लोगों को क्यों परेशानी चल रही है। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल है। पहली बात तो ना, आपको खुद पर शक होता है, खुद को कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है। आपको लगता है क्या ही किया मैंने, क्यों ही किया, क्या कुछ कर भी रहे हैं हम, ऐसी फीलिंग लगातार आती है। ठीक है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इमोशनली, अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, कोई ऐसा लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। जिस लेवल की हम बात करना चाहते हैं उस लेवल की बात कोई समझना ही नहीं चाह रहा है। इस तरह की फीलिंग बहुत ज्यादा हो रही है।
आप अपने परिवार को या आप जहाँ पर भी रहते हैं, अपने सगे संबंधियों को, अपने लव्ड वंस को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ना आपने अपना सब कुछ झोंक दिया है एक तरीके से, विच इज़ गुड। लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि कब इनका रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ना बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पर है। आपको लगता है कि जो आपने एफर्ट्स डाले कभी उसका रिजल्ट आएगा भी क्या? ऐसा है? ये लोग क्या सच में मेरे ही लोग हैं? किस तरह का बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? ये सिचुएशंस क्या ऐसी ही होनी थी मेरे साथ? क्यों हो रही हैं ऐसी? बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लगता है कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, मेरे पीछे से कोई लोग इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या मुझे एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ठीक है, इस तरह के कई सवाल और बहुत सारे सवाल मन में उमड़ रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेस्ट है, ये जो सवाल है, ये जो जानने की जो इच्छा है, आखिर क्यों, मैं ही आखिर क्यों, ठीक है, सो ये बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और देखिए, आप इंसान हैं तो ये जरूर बढ़ेगी, इसका बढ़ना भी जरूरी है। क्वेस्ट होना बुरी बात नहीं है, ठीक है। उस क्वेस्ट को हम किस तरह से रोशनी की तरफ वो हमें लेकर जाती है, वो जो हमारा मन के अंदर जो सवाल है, जो हमारी जानने की जो जिज्ञासा है, वो हमारी जो जिज्ञासा है वो हमें क्या जनवाती है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिज्ञासु अगर हम नहीं हैं तब तो मुझे ऐसा लगता है हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जिज्ञासा आपके मन में लगातार बनी हुई अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंसेस और हेल्थ को लेकर, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप्स में ज़्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मुझे करियर और फाइनेंस में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए जानते हैं कि यूनिवर्स यानी कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनका क्या कहना है, व्हाई दीज सिचुएशंस आर देयर इन योर लाइफ। ठीक है, क्यों है ऐसी समस्याएं, आइए जानते जल्दी से। नमस्कार, 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 क्या रीजन है, क्यों है ये समस्याएं बनी? मणिपुर, ओके, मूलाधारा। देखिए, कहीं ना ये जो समस्याएं हैं ये आपके अंदर, इसका मुख्य उद्देश्य, देखिए, होता सब कार्मिक है। आप कुछ भी उठा के देख लें, सब कार्मिक है। मैं बिल्कुल सत्य बात बोलूंगी, ठीक है। कोई रीजन अगर आप बोलते हैं कि इसका रीजन ये है तो उसका रीजन वो है, लेकिन अंत में जाके देखेंगे तो सब कुछ कार्मिक ही रीजन आपको नजर आएगा, क्योंकि हर चीज का, हर एक्शन का कोई रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी हम करंट के सिचुएशन देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी इस सब का कारण जो घट रहा है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका जो मणिपुर चक्र है, ठीक है, यानी कि आपका जो स्वादिष्ठान के ऊपर जो होता है, ठीक है, वहां पर कुछ ब्लॉकेज मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आप में गुस्सा हो सकता है आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो। तो आपको इस जीवन पे, इस समय, अपने जिंदगी के इस फेज पे, इस चक्र पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैं इस चक्र पे कैसे काम करूं? सबसे बढ़िया बात है कि आप पीले रंग के कपड़े पहने। सिर्फ कपड़ों से कुछ नहीं होगा, आपको ना थोड़ा सा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उनको, आपको अपने गुस्से को शांत करना होगा किसी भी तरीके से। ईगो या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही खराब होते हैं, तो उस पर आपको काम करना होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीज पर काम करते हैं, खुद की सोल जर्नी, खुद पर वर्क करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी जो ये सिचुएशंस है ना, जो आपको टफ लग रही थी, जो खराब लग रही थी, ठीक है, इसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल एक रियलिटी है, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा, काम आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको, अगर आपने कुछ सैक्रिफाइस किया है, आपको किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही यूनिवर्स देख रहा है उस चीज को, अपने आप ही उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। देखिए, रिवॉर्ड और पनिशमेंट हैंड इन हैंड चलते रहते हैं। कब मिलते हैं? मिल जाते हैं, जब मिलने होते हैं मिल जाते हैं। यूनिवर्स को सब पता है व्हाट इज द राइट टाइमिंग, क्या है क्या नहीं है, लेकिन बस तब तक हमें धैर्य बना के रखना है। दूसरा, आपको काम करना है अपने मूलाधार पे, यानी कि रूट चक्र पे करना है। देखिए, कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत डर है और इनसिक्योरिटी है, लगातार है, आपको इस पर काम करना ही पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा मन में ऐसा नेगेटिव ख्याल आना, स्ट्रेस आना, फोबिया होना, फियर होना, ये बहुत ज्यादा आपको तंग करते हैं। हर वक्त आपको इस तरह के विचार आते हैं। पैसे की कमी आपको बहुत बार खलती है और कई बार लगता है पैसा है तो अब इसे बचाएं कैसे।
तो इन दो चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मटीरियलिस्टिक भी देखिए, आपकी स्थिति समय के साथ सही हो जाएगी, लेकिन आपको इन कुछ चीजों पर, अपने इन बिहेवियरल ट्रेट्स पर काम करना ही करना पड़ेगा। आपको अपने खान पान को सुधारना होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको अपने फूड ईटिंग हैबिट्स पर काम करना होगा। तो आप देखेंगे, देखिए जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का जो प्रभाव होता है मन पर सीधा पड़ता है, ठीक है। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आता जा रहा है। तो आपको इस पर काम करना ही करना है। हंगर इश्यूज मैंने बताया, उस पर काम करना है। इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस पर आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं स्पेसिफिकली कोई भी इशू नहीं यहाँ पर उठा रही हूँ, वो मैं पर्सनल रीडिंग में करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कलेक्टिवली आपको बता रही हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए इस गुरु पूर्णिमा पर। आपसे क्या कहा जा रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए गुरु पूर्णिमा की, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, प्लीज बताएं, हेल्प कर प्रभु। आत्मन, ठीक है। देखिए आपसे कहा जा रहा है आपको ना, आपको अपनी आत्मा को जगाना है। कहने का मतलब है आत्मा तो डेफिनेटली हमारे अंदर है, आपको शांत होना है, ठीक है। आप स्ट्रगल मत करिए चीजों से, आप लड़िए मत चीजों को छोड़ दीजिए एज इट इज। जैसे एक्शन लीजिए, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ना, कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेफिनेटली फल के इंतजार तो होगा। कहने का मतलब ये बार बार अगर ये रहेगा मैंने इतना कर लिया अब कितना होगा, मैंने उतना कर लिया अब कितना होगा, तो रिजल्ट पे ध्यान रहेगा तो काम कहाँ हो पाएगा। आपसे यहाँ कहा जा रहा है आप काम करो, ठीक है। आपसे जितना काम हो सकता है आप काम करो, उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत हो। रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर धूमावती माता आ रही हैं, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत ही जल्दी। ट्रांसफॉर्मेशन जब आपकी लाइफ में आता है ना, तो आपको सब सच सच दिखाई देने लगता है। टफ होता है लेकिन जिंदगी संवर जाती है। तो ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है, आपको शांति से ये सारी चीजें करते हुए आगे बढ़ना है जीवन में, ठीक है। कर्मा की आपके लिए ब्लेसिंग आई है। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितने एक्शन लेंगे, उतनी जल्दी इस कार्मिक फेज से आप गुजर जाएंगे, ठीक है। क्या ब्लेसिंग है प्लीज बताएं, क्या ब्लेसिंग है आप बताएं। देखिए आपको कहा जा रहा है कि आपको ना बिल्कुल एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीनी है, ठीक है। साफ सुथरी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके अंदर सत्व गुण बढ़ जाएगा, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आपको सत्व गुण बन जाएगा और कहीं ना कहीं ये होने भी वाला है। क्योंकि जो इतनी सफरिंग है ना, ये आपको प्रेशियस स्टोन, आप बोलो डायमंड, आप बोलो गोल्ड बनाने के लिए ही हो रही है। जैसे ही आपका सत्व इंक्रीज होगा, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है, तो डेफिनेटली आपको जो भी वर्ल्डली मटेरियल हैं वो तो सारे अवेलेबल होंगे ही होंगे, प्लस आपके रिश्ते मधुर होंगे, आपके फाइनेंसेस और हर चीज बेहतर होगी। मतलब यहाँ का तो मिलेगा ही, और यहाँ के बाद का जो भी आपका कॉन्स्ट्रक्ट है, जिस भी हिसाब से आप सोचते हैं, धारणा है, अवधारणा, वो सब भी आपको मिलेगा। आपको इंट्यूशंस मिलेंगे, आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। ये कितनी अच्छी बात है आपके साथ, क्योंकि आप इतना सैक्रिफाइस कर रहे हो भाई, इतना पेन सहा है। इतना पेन सहने के बाद ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, ये तो आपकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स से भर देंगे। आपको वक्त नहीं लगेगा चीजों को समझने, पहचानने और जानने में। आपका अनुभव काम आएगा, आप अपने लोगों को भी सलाह देंगे जो मांगेंगे आपसे। सो आपकी जिंदगी में अब से कुछ समय बाद से ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप इसका डट के सामना कीजिएगा और आप देखेंगे कि जैसे ही ये फेज गुजरेगी, आप बिल्कुल शाइन करने वाले हैं, लोगों के बीच में भी, संसार में भी और बाद में भी, ठीक है। क्या गाइडेंस है आप सभी के लिए, देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप सभी के लिए। द वर्ल्ड, इससे अच्छी हमारे टैरो में कोई कार्ड, सबसे बेस्ट कार्ड मानते हैं हम द वर्ल्ड। मतलब आपका ना पूरा एक सर्कल, एक कार्मिक साइकिल पूरा हो गया है, ठीक है, हो जाएगा इसके साथ, ठीक है।
आप इतने मतलब जिसे कहते हैं ना, सब कुछ जिसे कहा जाता है देख लिया मैंने, इस तरह का आपका सीन। आपकी इज्जत है, होगी, पैसा, गृहस्थी, पावर, जो भी आप चाहते हैं सबके लिए वो अलग हो सकता है। किसी के लिए ओनली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या मोक्ष की अगर हम बात करें, कैवल्य की बात करें तो वो सो कहने का मतलब है अल्टीमेटली आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो होने वाली है। सो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि इस गुरु पूर्णिमा से ये जो नई नींव आपकी जिंदगी में पड़ रही है ये बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही आप फलेंगे फूलेंगे। ठीक है, बस आपको ना अपने कर्म सिद्धांतों पर ध्यान रखना है, अपने कर्मा को फेस करना है, चीजों को ध्यान से देखना है, अपने से सच बोलना है, एक्शन लेना है, और जितना भी आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ब्लेसिंग्स आपको काउंट करनी है अपनी। भगवान ने हमें दे दिया है बहुत कुछ, ठीक है, हाथ पैर चल रहे हैं ईश्वर की दया से, सब कुछ है ना। सो बाकी वो आपके साथ हैं, वो आपको सब कुछ दिलाएंगे। ठीक है, बस आपको ट्रस्ट करना है खुद पर और अपने एक्शंस पर। मैं जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ एंजल मैसेजेस ले लेती हूँ। कुछ लोग एंजल्स पर बहुत बिलीव करते हैं, ये उनके लिए है। स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, प्लीज मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, गहरी लंबी सांस लीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम या जो भी आपको दिक्कत लग रही है स्पेशली इसके लिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है, आपको बिल्कुल आपके अंदर से जो आवाज आ रही है, देखिए यहाँ पर ना एक कार्ड आया था, मैं दिखाती हूँ, हाई प्रीस्टेस का। अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है आप। ठीक है, थोड़ा सा शांत होके, मेडिटेट होके या शांति से अपने कमरे में जहां पर भी आपको स्थान मिले, जगह मिले, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि वो बहुत सही बात बोल रही है आपको। बिल्कुल नहीं घबराना है। इंट्यूशन ना, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं ये जो आवाज आ रही है गलत है सही है, वो सही होती है। ठीक है, सो आप ये बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है, आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, और एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स का भी यही कहना है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एंजल ब्लेसिंग्स का क्या कार्ड है, कहा जा रहा है आप लोगों से। पीसफुल रेजोल्यूशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी समस्या चल रही थी आपकी लाइफ में, मनी को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो सारी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम आ रहा है, बहुत ही शुद्ध, अच्छा, पवित्र समय आ रहा है। जितना अच्छा हो सके आप अपने लिए, नेचर के लिए, समाज के लिए जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, आपके गुरु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। हो सके तो चैंटिंग भी कीजिएगा, थोड़ा सा समय अगर मंत्र जाप को दे दें, थोड़ा सा समय 15 मिनट ध्यान को दे दें, कुछ भी, जो भी आप पद्धति जानते हैं, जो भी आपको अपनी टेक्निक्स पता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा नेचर के लिए जैसे पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, जितने एक आध अगर आप पेड़ लगाएं तो उससे भी आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है, बहुत पुण्य प्राप्त होता है ना। आप किसी एनजीओ में जाके पढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। इन चीजों के लिए आपको पैसे की इतनी जरूरत नहीं होती है, बट आप अपना योगदान देते हो उस नेचर को। तो जब आप नेचर को कुछ दो तो डेफिनेटली वो नेचर आपको गिव बैक तो करेगा ही, है ना। सो पेड़ लगाइए ज्यादा से ज्यादा, अगर आप लगा सकते हैं बेस्ट रेमेडी है। ठीक है, और या फिर आप किसी एनजीओ में सहायता, सेवा या जो भी यथासंभव आप करते हैं, आई एम श्योर वो बेस्ट करते होंगे। सो ऑल द बेस्ट। ये थी आपकी गुरु पूर्णिमा में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या आने वाला समय आपका कैसा होने वाला है, उसके लिए आप सभी का मंगल हो। ओम नमः शिवाय।